हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी से संबंधित मॉक टेस्ट का ये चौथा वीडियो है। आपका अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। हर प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएस, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान से जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाईचारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाईचारे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्पतंत्र। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, साम्यवादी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है ए, जन्म द्वारा, सेकंड आनुवंशिकता द्वारा, तीसरा पंजीयन द्वारा, चौथा अनुरोध द्वारा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। राजनीतिक न्याय द्वारा, आर्थिक न्याय द्वारा, सामाजिक न्याय द्वारा। इसमें आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन सी, संसद। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सरकार। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समादेश, जिसे रीट भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है नागरिक समता का आशय है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 स्वतंत्रताओं को। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। आपका अगला प्रश्न है संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार है। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।